उस वक्त वो बेहद गुस्से में था, इसलिए मैं चुप सी हो गई। वो बेड पर बैठकर आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस भरने लगा, फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। अगले रोज जब मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो वो घर पर नहीं था, शायद अपने आवारा दोस्तों में गया था। बस यही काम था उसका, सारा दिन आवारा गर्दी करना। मुझे लगा मैंने खाला की बात मानकर गलती की है। मुझे जज्बात में आकर खाला की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं घर के कामों में लग गई। शाम को मैं किचन में चाय बना रही थी जब वो घर में दाखिल हुआ। मुझे किचन में देखकर कहने लगा, जरा कमरे में आओ। पता नहीं क्यों जब भी वो मुझे कमरे में बुलाता था मेरा दिल मुट्ठी में दबोचता हुआ महसूस होता था। मैंने कहा, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। मैं चाय कप में डाल रही थी। वो किचन के अंदर आया, शेल्फ पर रखे चाय के कप को उठाया और सिंक में गिरा दिया। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान भी थी और गुस्से भी। मैं कहने लगी, ये क्या किया है तुमने? कहने लगा, हो गया तुम्हारा काम खत्म, चलो आओ कमरे में। उसकी इस किस्म की बातें और इस किस्म का रवैया मेरी समझ में नहीं आता था। पता ही नहीं चलता था कि कब मेरे साथ क्या कर गुजरेगा। किचन से निकलकर वो अपने कमरे में जा चुका था। मैं धीरे धीरे से कदम लेती हुई किचन से बाहर निकली थी। उसके कमरे में गई तो बेड पर एक फैंसी मैक्सी उसने फैलाई हुई थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। कहने लगा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। उसकी बात ने जैसे मेरे अंदर का खून तक खुश्क किया था। हाँ हारिस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैंने आंखें बंद की, कहा कि मेरे दिल में तुम कहीं नहीं हो, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। मैंने सिर्फ खाला की बीमारी की वजह से तुमसे शादी की थी। मैं आंखें खोलकर ये बात उससे नहीं कह सकती थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे पास करीब आकर खड़ा हो गया हो। मेरी आंखें अब भी बंद थी। कहने लगा, क्यों अच्छा नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता कि मैं